ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 29 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने क्लास के नियम समझाए। बच्चों को क्लास में कभी भी आंखें बंद करके नहीं बैठना, नहीं तो बच्चे आंखें बंद कर लेते हैं ना बीच बीच। अरे टीचर के सामने कभी स्टूडेंट आंखें बंद करते हैं क्या? बाबा ने कहा आहा, तो बच्चों को भक्ति मार्ग की आदत पड़ी हुई है, इसलिए आंखें बंद कर लेते हैं। फिर बाबा ने कहा और क्लास की बात बताई, जो क्लास में आके पीछे पीछे बैठते हैं ना, हाँ, बाबा के सेंटरों में भी आगे कुर्सियां खाली पड़ी रहेंगी, पीछे बैठ, तो इससे बाबा ने कहा समझ आता है उनको पढ़ाई की दिल नहीं है, बस बैठते हैं मजबूरी, भाई बाबा ने नियम बताया इसलिए कोशिश करके सीट अगर आगे खाली है और किसी को एतराज नहीं है तो हमें आगे बैठने का प्रयास करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा आज बच्चे, ये माया जीत, तुम्हें माया जीत सो जगत जीत बनना है, और इस सृष्टि चक्र को घुमाने से बच्चे तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे, और बाप को याद करने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे। आज बाबा ने आत्मा का लेसन तो इतना दिया। देखो बच्चे, आत्मा सूक्ष्म है, आत्मा मरती नहीं, जलती नहीं, शरीर राख हो जाता शरीर छूटने, आत्मा शरीर छोड़ती तो शरीर राख हो जाता। तो तुम बच्चों को सदा आत्मा समझना है, खुद को आत्मा समझना है। आत्मा के बगैर तो शरीर लोथड़ा है बाबा ने कहा शरीर लोथड़ा है, आत्मा ही अविनाशी है, आत्मा ही बुरे अच्छे संस्कार लेके जाती है। तो बाबा ने आज आत्मा का पाठ बार बार पक्का किया। फिर बाबा ने कहा बाबा, दिव्य गुण तुम बच्चों को धारण करने हैं। बाबा आके यहाँ कितना श्रृंगार करता है, हाँ, लेकिन बाहर जाते ही माया फिर श्रृंगार बिगाड़ देती है। हाँ, फिर जो है वैसे का वैसा मैला हो जाते हैं। तो बड़ा ध्यान रखना चाहिए, मुरली सुनते हैं तो ये करेंगे ये करेंगे, बाहर जाते फिर वैसे के वैसे हो जाते। इसलिए हमें अटेंशन रखना है, माया के चक्कर में नहीं फंसना है, हाँ, बल्कि सुदर्शन चक्र से उसका गला काट देना है। आज बाबा ने कहा बच्चे, मुझे के बुलाते हैं, हे परमात्मा आओ पतित पावन लिबरेट करो। मैं एक को लिबरेट थोड़ी करूंगा, सबको लिबरेट करता हूँ। मैं गाइड भी बेहद का गाइड हूँ, मैं सर्व का सदगति दाता हूँ। देखो, एक नाम जो है केवल शिव पे, बाकी किसी आत्मा पे नाम नहीं पड़ता। शिव बाबा परमात्मा वाली आत्मा का नाम शिव। शिव बाबा फिर क्या है? ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। मैं तुमको बेहद की कमाई कराता हूं, तुम्हें बेहद का सुख देता हूं। फिर बाबा ने कहा हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट्स, 5000 वर्ष का ये चक्कर है, हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है, इसमें कोई फेर बदल हो नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को क्या करना है? हाँ, पुरुषार्थ बहुत करना है। माताओं के सिर पे बाबा कलश रखता है, माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। तुम बच्चों को सबको समझाना है, जो देरी से आएंगे ना, और वो ज्ञान भी थोड़ा सुनेंगे, फिर सतयुग में भी देरी से ही आगे, भविष्य सतयुग त्रेता में भी देरी से आएंगे। इसलिए तुम्हें खूब पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ में अच्छी तरह मेहनत करनी है, क्योंकि पढ़ाई बहुत ऊंची है ना। ये पढ़ाई कितनी ऊंची, बाबा आके इस पढ़ाई को पढ़ाते हैं, तुम बच्चों को इस पढ़ाई को पढ़ाते हैं। कईयों में बड़ा देहाभिमान रहता है, मैं ये हूँ मैं ये हूँ। नहीं, बाबा ने कहा तुम कौन हो? मैं तो एक बच्चे गॉडली स्टूडेंट हूँ। फिर बाबा ने कहा याद के द्वारा ही बच्चे तुम पावन बनते हो, सतो प्रधान बनते हो, इसलिए बच्चों को याद का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, जितना जितना तुम याद करेंगे तो तुम पावन बनते जाएंगे, और तुम पावन बन के औरों को भी पावन बनाएंगे। फिर बाबा ने विशेष बच्चों को कहा कि बच्चे, थोड़ा टाइम बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़े के भी थोड़ी, अंत में थोड़े समय में ही तुम्हें ऊंचा पुरुषार्थ करके विशेष श्रेष्ठ बनना है।
आज बाबा ने खास विशेष बच्चों को ध्यान खिंचाया कि बच्चे सतो प्रधान बनने के लिए तुम्हें याद की यात्रा का पूरा जोर देना है। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे और तुम्हारे अंदर खुशियां बढ़ती जाएंगी। फिर बाबा ने कहा बाकी थोड़ा समय है, इसलिए बच्चे जितना जितना तुम स्वर्ग सतयुगी दुनिया की ओर जाएंगे उतना ही तुम नई दुनिया में बाबा आकर तुम्हें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों चीजें देते हैं। जितना हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस बच्चे तुम्हारे पास होगी, 21 जन्मों के लिए बाप भरतू तुम्हारे हाथ यहाँ भरतू हो जाते हैं। वहां देखो बच्चे हाथ खाली होता है और यहाँ तुम्हारे हाथ भरतू हो जाते हैं। बाबा कहते तुम्हें भरतू हाथ करके चेक करें सब कितने भरतू हाथ हैं, कितना भरपूर बने हैं। तो बच्चों को भरतू हाथ होके जाना है, खाली हाथ होके नहीं जाना है, भरतू हाथ होके जाना है। सारा दिन चेक करो ज्ञान योग धारणा सेवा से कितने हाथ भरतू होते हैं कि कमाई खूब अच्छी कमाई करनी है। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तुम क्या क्या करते रहे। 84 का चक्र देखो बच्चे, बाबा ये कितना गावड़े का छोरा था, फिर इसमें प्रवेश किया तो गावड़े का छोरा साधारण धीरे धीरे बना, साधारण बना तो फिर इसमें प्रवेश किया, क्योंकि बच्चे भट्टी बननी थी ना, तो हम सबको इस भट्टी में बाबा ने आके इसमें प्रवेश करके फिर कितनी पालना करनी थी बाबा ने, इसलिए जो है इसका तन मुकर्रर किया। तो बाबा ने कहा इसी तन में आके बाबा आके तुम बच्चों को विशेष ज्ञान सुनाते और जिससे तुम कितने महान बन जाते। बाबा ने कहा लिखा भी हुआ है ना, क्या गेट वे टू हेवन, के गेट वे नई दुनिया में तुम्हें ले जाता हूँ, वो उस हेवन में तुम्हें ले जाता हूँ। बाबा ने कहा विचित्र बाप को याद करो जिसका कोई चित्र नहीं, ऐसे विचित्र बाप को याद करो। बच्चे आत्मा भी और परमात्मा भी दोनों दिखाई नहीं देते, बुद्धि से जाने जाते हैं, इसलिए विचित्र बाप को याद करो। विचित्र बाप को याद करने से तुम्हारी कमाई खूब जमा होगी, तुम्हें खूब कमाई जमा करनी। विक्रम विनाश कैसे होंगे, पाप कैसे कटेंगे, जैसे जैसे तुम अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। देरी से आने वालों में बाबा ने कहा पूरा ज्ञान बैठ नहीं सकता, इसलिए बच्चे बाबा समझाते हैं कि तुम अब सच्ची कमाई करते हो, तुम्हें सर्वगुण संपन्न अब बनना है। बाबा आके तुम्हें सर्वगुण संपन्न बनाते हैं, तो बच्चों को सर्वगुण संपन्न बनने के लिए खूब खूब पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा जो सबसे पावन था वो फिर आके सबसे पतित बना है, अब फिर सबसे पावन बनने जा रहा है। अभी बाबा ने आके सबसे पहले जो वरदान बाबा ने आज दिया क्या कि बच्चे समय के महत्व को जान, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी। बाबा तीव्र गति का पुरुषार्थ कैसे करना है, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। बाबा ने कहा व्यक्त पार्ट चल रहा है ना, व्यक्त पार्ट में बच्चे क्या करना है, समय के महत्व को समझो, ये टाइम है खूब लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। कई बच्चे अव्यक्त पार्ट में आके इतनी प्रोग्रेस की है, इतनी प्रोग्रेस की है, बच्चे इस टाइम का फायदा उठाओ और फिर तीव्र गति के पुरुषार्थी बनो, ढीला ढाला पुरुषार्थ नहीं करना। और लास्ट बाबा ने कहा आज की मुरली में स्लोगन था कितना अच्छा, निराकार सो साकार के महामंत्र के स्मृति से निरंतर योगी बनो। अभी अभी निराकारी फिर साकारी बन गए, साकार में तो आपे ही माया ले आएगी, फिर निराकारी साकारी निराकार। साकार में मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से पार्ट प्ले कर रही हूँ, इन कर्मेंद्रियों द्वारा पार्ट बजा रही हूँ। और निराकारी, निराकारी तो निराकारी पॉइंट ऑफ लाइफ, दिन में सैकड़ों बार निराकारी स्थिति में टिक जाओ और फिर साकार में आ गए, साकार में आओ तो मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा पार्ट बजा रही, इससे निरंतर योगी बनेंगे। अभी अभी निराकारी, फिर आ गए साकार में, फिर साकार कर्मेंद्रियों द्वारा पार्ट बजा रही हूँ, फिर उड़ गए, फिर निराकारी बन जाओ। तो बाबा ने कहा सारा दिन ये एक्सरसाइज करते रहो, निराकार सो साकार। वैसे भी जो एक्सरसाइज बहुत करते हैं ना बड़े तंदुरुस्त बन जाते हैं, तो दिन भर ये एक्सरसाइज करो, निराकार सो साकार, साकार सो निराकार। तो उस निराकारी लोक में बाबा की किरणों के नीचे बैठे रहो, जैसे शक्तियां मिल रही हैं उससे शक्तिशाली बन जाएंगे।
अच्छा, ओम शांति। ये थी आज के मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।